अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? ठीक हैं, उम्मीद है वक़्त अच्छा गुज़र रहा होगा। मैं अफ़ज़ाल हैदर, फाउंडर ऑफ कनीज़ फ़ातिमा अकेडमी का नया प्लेलिस्ट हम लेके आ रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम बात करेंगे जो आपके करियर रोड मैप्स हैं उसके बारे में। तो इसमें हम डिफरेंट जो एक्सपर्ट्स हैं उनको इंटरव्यू करेंगे, उनसे डिस्कशन करेंगे कि एक स्पेसिफ़िक जो करियर्स हैं, प्रोफ़ेशंस हैं, उनके लिए आपकी क्या स्टडी प्लान्स होने चाहिए, आपके क्या गोल्स होने चाहिए और उस जो करियर है उसका फ्यूचर क्या है। तो आज हमारे पास सबसे पहले जो एक्सपर्ट्स हैं वो यूज़र एक्सपीरियंस, यूज़र इंटरफेस से हैं ज़ुल्करनैन साहब। तो किसी ड्यू के बगैर चलते हैं हम ज़ुल्करनैन साहब से उनका इंट्रो लेते हैं और फिर हम डिस्कशन में जाएँगे। जी, ज़ुल्करनैन साहब थैंक यू सो मच आपने आज टाइम दिया और उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो आप ज़रा अपना इंट्रोडक्शन दे दें फिर हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी फॉर दिस इंटरव्यू। और इस सेशन का मेन कोर जो है वो इट इज अबाउट यूएक्स। अपना इंट्रोडक्शन मैं करवा दूं कि आई हैड द डिजाइन स्टूडियो, फर्स्ट यूएक्स डिजाइन स्टूडियो इन पाकिस्तान। इट नेम्स एक्सपर्ट्स डेस्क और हमारे पास 50 डिजाइनर्स की टीम है। तो हम यूएक्स राइट, रिसर्च, इंटरेक्शन डिजाइन और इन तमाम फील्ड से डील करते हैं। मेरा पर्सनल बैकग्राउंड, आई हैव एक्सपीरियंस इन रोबोटिक्स। 1999 कंप्यूटर साइंसेज की फील्ड से मैं तब से जुड़ा हुआ हूँ और रोबोटिक्स डेवलपमेंट, चिप प्रोग्रामिंग से मैं शुरू हुआ था। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से मेरा शिफ्ट हुआ डिजाइन में 2005 में और वहां से मेरे पास सर्टिफिकेशन थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की, ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन की और आईबीएम की, और 60 प्लस सर्टिफिकेशन है मेरे पास डिजाइन की। उनको मैंने इम्प्लीमेंट किया और पाकिस्तानी कल्चर और लोकल कम्युनिटी के साथ इसको इन्वॉल्व करने की कोशिश की। मेरा एक्सपीरियंस यूरोपियन और अमेरिकन क्लाइंट्स के साथ भी है कि उनके यूजर्स, उनका बिहेवियर पैटर्न क्या है, वो सब आपको आगे जाके बताऊंगा। तो दिस इज बेस अबाउट मी। मैं डिजाइन थिंकिंग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, यूएक्स लीडरशिप, यूएक्स विजन, यूएक्स स्ट्रेटजी, इनोवेशन मैनेजमेंट और स्टार्टअप के ऊपर कोचिंग और मेंटरशिप प्रोवाइड करता हूँ along with the consultancy of the companies and UX services and the products. थैंक यू सो मच और माशाल्लाह से यू हैव ग्रेट क्रेडेंशियल्स। लेट्स जंप राइट इन देन। अच्छा, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि हम बात कर रहे हैं आज यूएक्स और यूआई करियर की, प्रोफेशन की। तो हमें थोड़ा-सा आप एनलाइटन करें कि यूज़र एक्सपीरियंस है की है क्या चीज़ है? अच्छा, यूजर एक्सपीरियंस बेसिकली अभी पाकिस्तान में अगर हम लोकली देखें तो बहुत ज्यादा लोग इस फील्ड को इसकी तरफ जंप इन करना शुरू हुए हैं और कुछ मिसकंसेप्शन की तरफ जाते हैं और मिसकंसेप्शन के साथ भी यूज कर लेते हैं। तो मैं पहले इस चीज को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बताता हूँ कि यूएक्स क्या नहीं है, फिर आपको बताता हूँ कि यूएक्स क्या सही, है। तो बहुत सारे लोग सही। इसको ये समझते हैं कि शायद यूएक्स डिजाइन ये कोई फील्ड है, इट इज इक्वल टू सम प्रिटी स्टफ। कोई खूबसूरत चीज, कोई डिलाइटफुल चीज जिसको देख के अच्छा लगे, वो खूबसूरती यूएक्स कहलाती है। सो इट इज हाउ द स्क्रीन लुक लाइक। इट इज अ रॉन्ग डेफिनेशन ऑफ यूएक्स। यूएक्स ये हरगिज नहीं है। मैं एक एक्सरसाइज करवाता होता हूँ लोगों को कि आप एक वॉलेट या एक बटुए की पिक्चर बनाएं। उसको जिस वक्त वो लोग उस पिक्चर को ड्रॉ करते हैं तो मेरा क्वेश्चन होता है कि ये आपने ड्राइंग की है अपने जहन के मुताबिक। कुछ लोग डिजिटल वॉलेट बना देते हैं, कुछ लोग फिजिकल वॉलेट बना लेते हैं। तो वट एवर डिजाइन यू आर मेकिंग, ये फिजिकल हो या डिजिटल हो, उसमें आपने अपनी अजम्पशन पे एक खूबसूरत डिजाइन बना लिया या ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट पे रिसर्च कर ली कि वो किस तरह का होगा और उसकी बेस पे हुँ, हुँ। आपने कंपैरेटिव एनालिसिस के साथ अपनी डिजाइन बना लिया। तो ये गलत डेफिनेशन है। राइट डेफिनेशन ये है कि वो कौन सा यूजर है जिसके लिए आप बना रहे हैं और उसका एक्चुअली प्रॉब्लम राइट, क्या है। इधर वो अगर बटुआ रख रहा है तो उसको एक्चुअली हो सकता है वो बाइक पे जाता हो और उसको बैक पॉकेट में अपना बटुआ रखने में प्रॉब्लम हो। अगर फीमेल यूजर है, उसका वॉलेट डिफरेंट है, उसने हाथ में रखना है और उसको ट्रेवलिंग में प्रॉब्लम हो, तो हमें वो राइट प्रॉब्लम को एड्रेस करना है विद राइट यूजर। सो द डेफिनेशन ऑफ द यूजर एक्सपीरियंस इज स्टार्टिंग विद द यूजर एंड देन विद हिज और हर एक्सपीरियंस। वो अपने एक्सपीरियंस जो उसकी लाइफ में है किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के साथ या मल्टीपल प्रॉब्लम के साथ, वो क्या है, उन प्रॉब्लम्स को आपने आइडेंटिफाई करना है विद दी कल्चरल लिमिटेशंस। और उन लिमिटेशंस के साथ आपने देखना है किन 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 प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट करें उन प्रॉब्लम्स को, एंड देन व्हाट आर द पॉसिबल सॉल्यूशंस, एंड देन टॉक विद योर यूजर्स कि क्या ये वाकई प्रॉब्लम आपका प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद आप इटरेट करते हैं अपने आइडियाज को
then you jump into the solution. So don't get to jump into the solutions or the designs until unless you understand the problem of the user groups, and work as an ecosystem with their problems. So ये एक true definition है user experience. अगर आप उसकी प्रॉपर वर्ड सुनना चाहते हैं तो 1993 में डॉन नॉर्मन ने इस टर्म को ड्राइव किया था यूएक्स को, और उसने इस टर्म को डिवाइड किया था कि यूजर एक्सपीरियंस इज अबाउट हाउ अ यूजर इंटरेक्ट्स विद द प्रोडक्ट और अ सर्विस और अ सिस्टम। तो वो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, उसकी फिजिकल जर्नी क्या है। अगर आपका ब्रांड है एक कंपनी, तो वो आपके पास फिजिकली आया, रिसेप्शन आपका एड्रेस ढूंढने में उससे दिक्कत हुई, दैट्स अ फर्स्ट फ्रस्ट्रेशन, दैट्स अ फर्स्ट प्रॉब्लम। आपके रिसेप्शनिस्ट ने उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दी। अगर वो आपकी वेबसाइट पे जंप इन कर रहा है किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तो उसको पता ही नहीं चला कि प्रोडक्ट कैसे खरीदना है, या और भी चीजें अवेलेबल थी। सो दीज आर द इंटरेक्शन बेस्ड फ्रस्ट्रेशन ऑफ द यूजर। इसी को हम यूजर एक्सपीरियंस कहते हैं, हाउ द यूजर इंटरेक्ट्स विद योर प्रोडक्ट, सर्विस और द सिस्टम। इसके अंदर मुख्तलिफ वेराइटी है एक्सपीरियंसेस की, लाइक इसमें साइकोलॉजी का इम्प्लीमेंट है, यूजर साइकोलॉजी क्या है, बिजनेस की स्टडी है, इसमें मार्केट रिसर्च है, इसके अंदर टेक्नोलॉजी रिसर्च है, टेक्नोलॉजी के बारे में, इसके बारे में, इसके अंदर कंटेंट के बारे में, एंड देन इसमें डिजाइन के बारे में। तो ये 6-7 डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। तो जो इन बैकग्राउंड्स के साथ रिलेट करते हैं, वो इसको इन तरह से एक इनकी कॉम्बिनेशन के साथ यूजर एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। सो दिस इज अबाउट द यूजर एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली। सो बेसिकली ये है कि आपका कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी लाइक एप्लीकेशन है, आपकी सर्विस है, आपकी वेबसाइट है, तो यूजर उसके थ्रू नेविगेट कैसे करता है, उसके साथ इंटरेक्ट कैसे करता है, वो यूजर का एक्सपीरियंस है एक्चुअली। इट्स अ स्मॉलर डेफिनेशन, लाइक उसकी इंटरेक्टिविटी में उसको पेन पॉइंट्स क्या हैं, उन पेन पॉइंट्स के पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हैं, क्या हम वो पॉसिबल सॉल्यूशन दे रहे हैं या नहीं। दैट इज अ कंप्लीट डेफिनेशन। सही। अच्छा, दूसरा नेक्स्ट जो हम इस चीज पे डिस्कस करना चाहेंगे कि इस जो एक अच्छा यूजर इंटरफेस होता है, यूजर का एक्सपीरियंस यूएक्स अच्छा हो, उसकी आरओआई क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, क्या क्यों जो बिजनेस है, क्यों जो एंटरप्रेन्योर्स है, क्यों जो सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, क्यों जो सर्विस प्रोवाइडर है, उनको इस चीज को कंसिडर करना चाहिए। अच्छा, यूएक्स की जो आरओआई है, इस पे आपको गूगल में बड़े अच्छे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, शायद इस छोटी वीडियो में इतना ज्यादा मैं एक्सप्लेन ना कर सकूं। जी, तो थोड़ा ब्रीफली अगर बता। हाँ, ब्रीफली में से ये बता देता हूँ कि ओवरऑल रेवेन्यू और कन्वर्जन, इसके साथ आप चेक करते हैं कि क्या, हाँ, जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ आप जुड़े हैं, यूएक्स का सोल्यूशन आप दे रहे हो, या आप अगर ऑर्गेनाइजेशन के ओनर हैं, तो आपने ये असेस करना होता है कि क्या रेवेन्यू और कन्वर्जन उतनी है जितना हमारे बिजनेस का पोटेंशियल है। सो start studying with the business and their potential, then understand what is their revenue and the conversion, then find out the gap, इसके दरमियान का गैप कितना है। so that is called your ROI, return on investment for the UX। तो इस सारे में आपने कस्टमर लॉयलिटी को फोकस करना है, कस्टमर की लॉयलिटी कितनी है, रिपीट कस्टमर कितनी है, बार बार आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो आपको यूजर के प्रॉब्लम से पता चलेगा उसको सोल्यूशन क्या है। सो अंडरस्टैंड द नीड्स एंड वांट्स, इस पे कंप्लीट मेरा एक वीडियो वीलॉग मौजूद है, तो आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा अगर आप कहें, तो उसमें नीड और वांट्स को कैसे असेस करते हैं अलग से। तो दिस इज द सेकंड आरओआई। जी। उसके बाद आपकी लोड स्पोर्ट कॉल्स को कम से कम कर दिया जाए। स्पोर्ट कॉल्स आती हैं आपको कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। अगर आपका यूजर एक्सपीरियंस अच्छा है तो आपको स्पोर्ट कॉल्स नहीं आनी, तो यूजर को आपके वो मिनिमम लेवल के प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व करते हैं, तो आपने वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाना है। इसमें रिड्यूस द डेवलपमेंट वेस्ट। आपको एक पूरा प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल बनाया, आपने पीडीएलसी किया, उसकी डेवलपमेंट की, मार्केट में लाए और वो फ्लॉप हो गया, फिर आप दोबारा उसको कर रहे हैं, तीसरी बार कर रहे हैं, मल्टीपल टाइम्स आप करते जा रहे हैं। तो इससे एक चीज तो क्लियर है कि यूजर को डेवलपमेंट के प्रोसेस में आपने शामिल नहीं किया था, एक्सक्लूड कर दिया था, स्टेक होल्डर्स कर दिया। तो आरओआई आपका इस चीज को भी बचाता है कि आप यूजर को इन्वॉल्व कर लेते हैं, को क्रिएशन होती है इसमें, और यूजर के साथ अपने तमाम सर्कल्स को चेक करते हैं, एक एक स्टेज, एक एक स्टेप को प्रोसेस डेवलपमेंट में करते हैं। तो ये रिड्यूस कर देता है आपकी डेवलपमेंट वेस्ट को, टाइम और मनी दोनों का आपको सेवेज देता है। तो इसके बाद है जी रिड्यूस रिस्क ऑफ बिल्डिंग द रॉन्ग थिंग्स। आप कोई चीज गलत बना ले, सही और गलत का फैसला आपका दिमाग नहीं करेगा, आप सिर्फ अजम्पशन कर सकते हैं, फिर उस अजम्पशन की बेस पर हाइपोथेसिस कर सकते हैं, रियलिटी यूजर बताएगा, रादर देन के कंप्लीट आप प्रोसेस से गुजरे। आपको यहाँ पे भी एक रिस्क बच जाता है, आपकी रिस्क टेकिंग बच जाती है। दीज आर सम ऑफ द कोर वैल्यूज जो आपकी आरओआई का मदद देती है यूएक्स की। सही हो गया। और इसमें मैं एक चीज कोट करूंगा, मैं अक्सर जब स्टोर पे जाता हूँ, तो जब मैं चीजें खरीद रहा होता हूँ तो वो इसमें एक्सपायरी जरूर चेक करता हूँ
लेकिन आपको एक्सपायरी इतनी छोटी करके लिखी होती है कि आपको बड़ा टाइम लगा के एग्जैक्ट ढूँढना पड़ता है उसे, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल। थैंक यू कि अगर जो हमारी ऑडियंस है, वो देखना चाहती है कि वो यूएक्स में वो जॉब उनके लिए जो है वो सूटेबल होगी, या एज़ अ पेरेंट मैं मेरा भी ये क्वेश्चन होगा कि क्या कोई ऐसा किस शुरू की जो एज है बच्चे की, उससे आप कहीं पे फिगर आउट कर सकते हैं कि यार ये बच्चा जो है वो यूएक्स की फील्ड के लिए सूटेबल होगा, या यूएक्स की फील्ड जो है इसके लिए अच्छी रहेगी, जिस लिहाज से ये सोचता है, जिस लिहाज से ये चीज़ें करता है। तो कोई ऐसी की चीज़ें हैं जो हम यूज़ करके तो देख सकें कि कौन-सा बच्चा जो है वो यूएक्स के लिए रिलेवेंट है, या यूएक्स की जो फ़ील्ड है उसके लिए अच्छी रहेगी? पहला तो मैं इस सवाल के 3 हिस्से करूँगा। पहला इसका आंसर मैं रिस्पॉन्स ये करूँगा कि एलिस इन वंडरलैंड आप लोगों ने देखी होगी या पढ़ी होगी, बुक पढ़ी होगी या इसका आपने वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखिए। उसमें एलिस वंडरलैंड के अंदर जब जाती है तो उसको कुछ पता नहीं चलता, इट्स अ मिथिकल स्टफ। रास्ता क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, शी नोज़ नथिंग अबाउट इट। और उसको डिफरेंट हुँ, हुँ। पाथवेज नज़र आते हैं। और शी डोंट नो कि उसे कहाँ जाना है, कौन-सा पाथ उसे कहाँ ले जाएगा। दिस इज एग्जैक्टली द सेम सिचुएशन जब आप यूएक्स की फील्ड में आते हैं, इट इज समथिंग नेट। आपको पता नहीं है कहाँ जाना है, तो आपको पहले उस रास्ते का पता चलाना जरूरी है। तो उसमें एक हुँ, हुँ। करेक्टर है जिसमें उसको कुछ पाँव नजर आ रहे हैं, तो वो किसी एक रास्ते की तरफ निकल जाती है। तो जिस जगह पे पहुंचती है वो वहीं पहुंचती है जहाँ से वो स्टार्ट हुई। तो हुँ, वहां हुँ। उसे वो करेक्टर भी नजर आता है। तो उस करेक्टर से वो पूछती है कि यहाँ डिफरेंट है, इस तरफ भी पाँव के निशान थे, इस तरफ भी थे, इस तरफ भी थे। सो ही सेड तुम जिस रास्ते पे भी निकलती इवेंचुअली तुमने यहीं पहुंचना। इट वॉज अ सही। ट्रैप। तो आप जिस भी रास्ते को अडॉप्ट करेंगे, आपको सिर्फ ये अंडरस्टैंड करना है कि आपने जाना किधर है। अगर आपको अपने फ्यूचर का पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ, आप प्रेजेंटली कहाँ खड़े हैं, तो आप कनेक्ट दी डॉट्स कर सकते हैं कि किस तरीके से जा सकते हैं। और ये लाजमी नहीं कि इसी तरह से आप जाएंगे। हुँ, हुँ। वो डॉट्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन अनटिल अनलेस आपके सामने क्लियर हो आपका प्लान, तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो एक डायरेक्शन आपके सामने मैं रख देता हूँ, जिससे पाथ डिसाइड करना आपका अपने आप इजीली कर सकते हैं। एक डिजाइन की फील्ड में जब आप एंटर होते हैं, स्पेशली यूएक्स की, तो आपके सामने कुछ रास्ते होते हैं जिसमें आपको जूनियर या एसोसिएट डिजाइनर के तौर पे किसी सीनियर के साथ लगता है। आपने देखना है कि वो कंटेंट कैसे लिखता है, वो डेली लाइफ किस तरह करता है, वो यूजर से इंटरव्यू कैसे करता है। सो दैट्स योर पार्ट ऑफ जूनियर, जिसमें आपने फिजिकली प्रैक्टिकली सीखना है। ठीक हो गया। देन यू हैव टू सेट अप अ डिजाइन रोल। ये डिजाइनर के तौर पे अब आपको, या रिसर्चर रोल, जिसमें आपको मार्केट रिसर्च करना है, कस्टमर से इंटरेक्ट खुद से करना है, डॉक्यूमेंट करना है। इस स्टेज के चैलेंजेस और है। और उस डॉक्यूमेंट की बेस पे आपने कुछ ना कुछ डेवलपमेंट या डिजाइन निकालनी है। हुँ, फिर हुँ। एक सीनियर डिजाइनर का रोल होता है, जिसका काम होता है कि जूनियर डिजाइनर्स को बताना या फुल फ्लैट डिजाइनर्स को बताना और खुद सीनियर टेक ऑन करना। इसमें आपके सामने कुछ रास्ते होते हैं कि जिसमें आप डिजाइन सिस्टम्स और डिजाइन लाइब्रेरीज और डिजाइन पैटर्न्स का इस्तेमाल करते हैं। हुँ, रिसर्च के लिए हुँ। आप डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आपके पास टीम लीड, मैनेजमेंट, डायरेक्टर, हेड ऑफ द डिजाइन डिपार्टमेंट, ये आपके सामने एक पूरा पाथ मौजूद है। स्टार्ट इसका फिर वहीं से कि आपको स्टार्ट विद जूनियर डिजाइनर होगा। सो दिस इज द पाथ वे एक्टिस। अगला इसका मैं इस्तेमाल करूंगा, जो लास्ट पॉइंट था वो ये था कि किस तरह से पता चलेगा कि मैं इस वक्त या इस स्टेज में क्या करूं। तो हुँ, आपको हुँ। एक इंटरेक्शन डिजाइन फाउंडेशन है, तो वो अगर आप इंटरनेट पे देखिएगा, उनका बहुत बेहतरीन कोर्सेज हैं। उन कोर्सेज में एक आपको कैरियर रूट फाइंड करने का प्रोसेस मिल जाएगा, राइट। जिसमें लिखा होगा कि वेयर डू यू स्टार्ट। इसमें आप लिखेंगे, उसमें एक ऑप्शन है कि आप यूएक्स डिजाइनर बनना चाहते हैं, इंटरेक्शन डिजाइनर बनना चाहते हैं, या गेट अ लर्निंग पाथ, कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे आप सजेस्ट करें। तो आपको कोर्सेज खुद से सजेस्ट करेंगे कि दीज आर द कोर्सेज। तो नाइस। अगर आप अनसर्टन है तो आपको इस तरह के कोर्सेज मिल जाएंगे। फ्रंट एंड की तरफ जाना चाहते हैं उसके कोर्सेज मिल जाएंगे। यूजेबिलिटी एक्सपर्ट के कोर्सेज है उस तरह से मिल जाएंगे। तो ये आपके क्वेश्चन के सारे पहलू हैं कि आपको इस जगह से प्रैक्टिकली रिस्पॉन्ड मिल जाएगा कि किस तरह से आपने मेरी सही सिलेक्शन होगी, करी। सही होगी। द परफेक्ट। लास्ट पार्ट अच्छा। जिसको मैं ये कह सकता हूँ कि आई एम अवेलेबल। हुँ, हुँ, मुझसे हुँ, हुँ। लोग, कैलेंडली का एक लिंक आपको साथ शेयर कर दूंगा। कैलेंडली में सही। मेरे से लोग हाफ आवर का सेशन अक्सर, या 15 मिनट्स का सेशन जो है वो शेड्यूल कर लेते हैं। वो अपने सही। पर्टिकुलर चैलेंजेस को बताते हैं कि मैं इस वक्त पर्टिकुलर चैलेंज मेरी जॉब का या करियर का ये है, और मैं इससे निकलना चाह रहा हूँ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे और स्किल सेट की बेस पे उनको एक राय देता हूँ, जिससे वो अपना डिसीजन ले सकते। दैट्स परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। जी, ज़रूर हम आपका जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है और जो मीटिंग रिज़र्वेशन के लिए, बुकिंग के लिए लिंक है,
वो भी शेयर कर देंगे और ये बहुत अच्छा हो जाएगा अगर किसी को हेल्प चाहिए तो वो आपसे ले सकता है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि क्या यूएक्स के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक स्टडीज़ वगैरह करनी पड़ती हैं या कोई भी बंदा यूएक्स में जा सकता है बेस्ड ऑन कि उनका जो सोचने का चीज़ों को देखने का जो है वो लेंस कौन-सा है? तो ये अगर आप इसमें थोड़ा-सा बताएँ। ओके, दोनों एरियाज पॉसिबल है, दोनों एरियाज के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। ज्यादा बेहतर है कि आप स्टडी के रूट पाथ को लेके चलें, और इसकी वजह राइट। क्यों है मैं आपको थोड़ा सा इस पर डिटेल बताता हूँ। टॉकिंग हुँ, अबाउट द माइंडसेट, अगर आपके पास अडेप्टेबिलिटी और चेंज का माइंडसेट मौजूद है तो हुँ, हुँ, ये फील्ड आपके पास आपके लिए ही है। यूएक्स की फील्ड ही उन लोगों के लिए है जो कि एग्जिस्टिंग चीजों से सेटल नहीं होते। यू वांट टू सही है। सी कि इसमें ये चैलेंज है, इसमें ये प्रॉब्लम, इसमें ये बेहतरी हो सकती है। अभी आपने मिसाल दी एक्सपायरी को, आप देखते हैं तो इसका मतलब है कि ये नेचुरल टेंडेंसी है हर इंसान जो प्रोडक्ट को हुँ, देख के उसमें खामी नोट करता है और उसका कोई पॉसिबल सोल्यूशन उसके जहन में आता है। क्वेश्चन कंपनी के जहन में क्यों नहीं है? जहाँ इज देयर अ बायस कि कंपनी दिखाना नहीं चाह रही? ये दोनों चीजों को आपको अंडरस्टैंड करना है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आपने ट्रैफिक के इशारे देखे होंगे, सिग्नल्स। अगर आप ट्रैफिक सिग्नल्स के बिल्कुल पास चले जाएं तो जी, आपको जी। पता चलता है कि इस वक्त कौन सा सिग्नल ऑन है, यानी कुछ कुछ मीटर तक नजर आते हैं। उससे पीछे आपको सिग्नल जरूर नजर आता है, इशारा जरूर नजर आता है, लेकिन वो कौन सी लाइट ऑन है ये पता नहीं चलता। दैट्स अ चैलेंज। और ये इतना बड़ा चैलेंज है कि इसमें लाइफ और डेथ हुँ, इन्वॉल्व है। तो लाइट ये इसकी यूजिबिलिटी में एक फ्लॉ है जिसके बारे में नेशनल लेवल पे सोचने की जरूरत है। बट नो वन गिव अ डैम अबाउट इट इवन आफ्टर अ सेंचुरी ऑफ द इन्वेंशन ऑफ दिस ट्रैफिक सिग्नल्स। अच्छा, बल्कि अगर ट्रैफिक सिग्नल्स में आपको नजर आ रहा है कि इतने मिनट्स रिमेनिंग या इतने सेकंड्स रिमेनिंग, तो आपको वहां पे भी एक और चैलेंज नजर आ गया कि कई ऐसे इशारे आ गए कि जिसमें फुल लाइट की बजाय उसके अंदर छोटे छोटे उन्होंने वो किए हुए एलिमेंट्स जिससे स्पॉट्स के तौर पर नजर आ रही है, वो मजीद फासले से नजर नहीं आते। तो यूजिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, वो चीज मार्केट में हुँ, है हुँ, और हुँ। सामने रख दी गई है और जिंदगी मौत उसके हाथ में है और उसमें ये फ्लॉ है। तो आपको उन फ्लॉज को देख के चेंज की तरफ आना है। दिस इज हाउ द माइंड सेट इज। दूसरी चीज, हुँ, इंस्ट्रक्शनल मैनुअल। इंस्ट्रक्शन मैनुअल इतना सा होता है और उसमें इंग्लिश इतनी छोटी लिखी या उर्दू इतनी छोटी लिखी या इस तरह के लफ्ज लिखे गए हैं जो अनजानी दुनिया से है। सारिफीन के इस्तेमाल के लिए मुझे पता ही नहीं चल रहा लिखा क्या हुआ एक्चुअली, मुझसे क्या कह रहे हैं वो। तो आपका हुँ, हुँ, मकसद हुँ। था कि आसानी पैदा करना। तो जो भी चीज इन चीजों को फोकस करेगा, सोचेगा, वो किसी भी फील्ड से है, वो यूएक्स के बारे में सोच रहा है। पाथ, हुँ, हुँ। लेकिन उसको पता नहीं है कि मैंने एक्चुअली उसको करना क्या है, मैंने एक्चुअली उसके साथ जाना किस तरह से है। तो उसका वे ये है कि आपको स्टडी का रूट पाथ जरूर लेके चलना पड़ेगा। अब सही। स्टडी का रूट पाथ कैसे लिया जाए? एक मैंने आपको इंटरेक्शन डिजाइन का बता दिया, दे हैव कोर्सेज। आपको जी, किसी जी। यूनिवर्सिटी में किसी जगह से लेना है डिपार्टमेंट, तो पाकिस्तान में अभी तक ऐसी कोई यूनिवर्सिटी कम से कम मेरी नजर से नहीं गुजरी जो प्रॉपर यूएक्स के रोड मैप को लेके चले। देयर आर सम यूनिवर्सिटीज जो कि ऑफर कर रही हैं कोर्सेज, उनकी कोर्स आउटलाइन भी मैंने देखी। उनकी कोर्स आउटलाइन इतनी बेसिक है कि हुँ, हुँ। मुझे बट आई फेल्ट सीरियसली सीइंग कि यार इट्स नॉट इवन फुलफिलिंग द डिजाइन। यूजर रिसर्च और नीड्स तो बहुत दूर की बात है। देयर सम गॉसिप्स अबाउट द डिजाइन यूनिवर्सिटी इन द पाकिस्तान, बट आई डोंट नो अबाउट इट कि यू क्या आप इस किस्म के कोर्सेज या यूनिवर्सिटी प्रॉपरली ऑफर कर रहे हैं? मैं उन लोगों के साथ मिला हूँ जिन्होंने बाकायदा कोर्सेज किए हुए हैं, दे नो नथिंग अबाउट द यूएक्स, द ट्रू एसेंस ऑफ द यूएक्स, प्रैक्टिकल नॉलेज, दे नो नथिंग अबाउट। तो आपको खुद से गोल्स तय करने होंगे क्या करना है इस मामले में। अगर आपने स्टडी का रूट पास, या आप बाहर की यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कीजिए, वहां से कीजिए कोर्सेज, या इंटरेक्शन डिजाइन के कोर्सेज लीजिए। तो द इमीडिएट गोल्स, द शॉर्ट टर्म गोल्स, द लॉन्ग टर्म गोल्स, टूल्स को प्रोसेस कीजिए। ये आपको आप अपने सामने डेडलाइन रखिए कि ये इतने दिन तक मैंने ये चीज को रिसर्च करनी है या लर्न करना है और उसको फिर एग्जीक्यूट करना है। सो द स्ट्रेटेजिक पार्ट में इमीडिएट गोल्स वो हैं जो आपके कुछ दिन, कुछ मंथ या कुछ वीक्स तक को आप इसको टारगेट करते हैं। इसमें आप हुँ, टूल्स और प्रोसेसेस को समझते हैं यूएक्स। जो सही है। इसके मिड टर्म या शॉर्ट टर्म गोल्स है वो इस तरह है, जो आप 1 से 2 साल का टारगेट रखते हैं उसको 1 से 2 साल में प्लान करते हैं। इसमें आप क्या लेके चलते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ द यूएक्स स्ट्रेटेजी और विजन क्या है, आप उन चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं और आप उसको प्लान करके चलते हैं। और फॉर द 5 और 10 ईयर्स का गोल आपके लॉन्ग टर्म गोल्स है, इसमें आप इस्तेमाल करते हैं, आप समझते हैं कि इसमें डिजाइन का एक्चुअल प्रोसेस क्या है और उसकी एग्जीक्यूशन क्या है, इसका मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वायरमेंट क्या है, डेवऑप्स क्या होते हैं जिसमें डिजाइनर की जरूरत क्या है, डिजाइन ऑप्स जो ट्विटर ने लॉन्च किया है, तो डिजाइन ऑप्स क्या है,
तो ये तमाम चीजें आप अपने इम्प्लीमेंट करते हैं आज के जमाने के हिसाब से, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि दीज आर सम ऑफ द गोल्स जिसको आप अपने सामने रख सकते हैं फॉर योर स्टडी प्लान एंड द करियर प्लान यूएक्स। सही हो गया, सही हो गया। बेहतरीन। अच्छा, इसको अगर हम यूज़ करते हुए, हम स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करते हुए, हम एक जो प्रोफ़ेशनल है, वो इस यूएक्स के प्रोफ़ेशन को चूज़ कर लेता है और इसको स्टडी करना शुरू कर देता है, इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। लेकिन कब उसको चाहिए कि वो एक लाइक जॉब की तरह की एंगेजमेंट में आ जाए, इंटर्नशिप हो सकती है, फ्री वर्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसमें चला जाए ताकि वो अपनी जो चीज़ें सीख रहा है उसको प्रैक्टिस भी करे। तो आप कब रिकमेंड करते हैं कि कितने टाइम के बाद उनको अपने जो वो सीख रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी इंटर्नशिप या इस तरह की चीज़ में इन्वॉल्व हो जाना चाहिए? सो इन शॉर्ट, एज सून एज पॉसिबल लॉन्ग, राइट। बट योर माइंड कंसीव यू कैन यूज। आप सही। अगर केएफसी का ऑनर 65 ईयर्स की एज में जाके शुरू कर सकता है एक वेंचर जिससे उसका बिलीफ था, तो आपका बिलीफ 40 ईयर्स में इनिशिएट होता है कि आपको ये फील्ड करना चाहिए, इमीडिएटली शिफ्ट कर जाए। अगर अर्ली एज में आ जाता है, द बेटर, स्टार्ट अर्ली द बेटर इट इज। तो आपको सिर्फ इसमें प्लान ये करना है, आपको आइडियल वर्ल्ड यूएक्स का सोचना है कि मैं क्या चाहता हूँ और मैं करंटली क्या कर रहा हूँ। इसके गैप को हुँ, एनालिसिस हुँ, करना है, इसको डॉक्यूमेंट करने का एक सही। तरीकेकार है। मेरा एक मेरी एक वीडियो है, द रोड मैप टू यूएक्स कैरियर। उसको आप गौर से देखिएगा, उसके अंदर एक पूरा सेशन है कि जिसमें आप तय करते हैं कि मैं किससे काम करना चाहता हूँ, किसके लिए काम करना चाहता हूँ, किस इंडस्ट्री के लिए एक्सपर्ट होना चाहता हूँ, मेरी हुँ, हुँ, सैलरी रेंज मेरे जहन में क्या है। आप उन तमाम चीज़ों को अपने सामने डॉक्यूमेंट करते हैं, फिर गैप देखते हैं और उस गैप को चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, वो तमाम मैंने उस वीडियो में बहुत डिटेल से बताया हुआ है। सो इन शॉर्ट ये बता सकता हूँ कि आप तेजी से आइए, जितना जल्दी आ सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो को देखने से अर्ज महसूस होता है तो इसी टाइम आ जाइए। बट इट्स नॉट लाइक कि अगर आपने बॉडी बिल्डिंग करनी है या आपने फिटनेस का प्रोग्राम बनाना है तो इमीडिएटली आपने किसी को देखा और आप आ गए और 2 दिन के बाद आप थक के वहां से निकल गए, दोबारा आपने कभी जिंदगी में एक्सरसाइज नहीं सही, किया। इट्स अ लाइफ सही। टाइम प्रोसेस, आपको करना है और डेली बेसिस पे करते रहना है। तो कंसिस्टेंसी और फोकस एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की मुश्तरका रिसर्च का नतीजा है, जिसे फॉग मॉडल कहते हुँ, हैं। आप इंटरेक्ट देख लीजिएगा, इट्स कॉल्ड बी इज इक्वल टू मैप। आपका बिहेवियर चेंज हुँ, हुँ, होता है हुँ, मोटिवेशन, अचीवमेंट, प्रॉम्प्टनेस पे। अगर आपने जो भी अचीव करना चाह रहे हैं उसको सही। प्रॉम्प्टली अचीव कर दिया तो मोटिवेशन हाई हो जाएगी और आपका बिहेवियर एक विन विन बिहेवियर के तौर पे आ जाएगा। अगर आप जो अचीवमेंट समझ रहे हैं उसको प्रॉम्प्टली अचीव नहीं कर सके तो मोटिवेशन डाउन होगा और आपका बिहेवियर एक लूजर बिहेवियर हो जाएगा। तो वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव, बहुत बड़ा आपने अगर प्लान अपने लिए बना लिया है, हो सकता है अगर वो अचीव ना हुआ तो आप जल्दी मोटिवेशन डाउन कर लें। तो उसके हुँ, हुँ, शॉर्ट स्मॉल स्टेप्स और शॉर्ट टर्म गोल्स बनाएं, जिसकी मैंने अभी पिछली क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में आपको जवाब दिया था। तो आप कीप मोटिवेटेड। जो चीज आपने अचीव कर ली, कि आई हैव लर्न समथिंग, लेट्स से आई हैव लर्न अ डिजाइन सिस्टम इनटू द फिग्मा और स्केच और एक्सडी। सो आपने जिस वक्त वो अचीव कर ली, गेट सेलिब्रेशन। थोड़ा सा सेलिब्रेट करें, अपने 2-4 दोस्तों के साथ मिलकर चाय रखें, उनको बिठाएं और उन्हें बताएं कि मैंने ये अचीव किया है। तो स्मॉल मोटिवेशनल अचीवमेंट्स विल टेंड योर बिहेवियर अपवर्ड्स। So this is हुँ, हुँ। how you deal with it. परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। सही हो गया। अच्छा, तो उससे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो अल्टीमेटली यही बनता है कि हाउ वुड समबडी लैंड अ यूएक्स जॉब इन इन सम रेप्यूटेड कंपनी? तो हम एक जो हमारा जो प्रोफेशनल है वो जॉब कैसे ले सकता है किसी भी एक कंपनी में? अच्छा, मेरा एक सेशन है, although कि वो मैंने लाइव नहीं किया, लेकिन वो मेरी पेड कंसल्टेंसी का हिस्सा है। वो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें यूएक्स डिपार्टमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, ये कंपनी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है कस्टमर सेंट्रिक पे, जिसमें यूएक्स इन्फ्यूज यूएक्स डालना चाह रही है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो उसके लिए मैं एक सेशन, एक पेड सेशन देता हूँ, जिसमें जब भी कोई बंदा या बंदी आपके पास जॉब के लिए आ रहा है तो उसको इवेल्युएट कैसे करना है, या एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को इवेल्युएट कैसे करना है, उनके उनके सही, सीवीज के सही। साथ, उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स के साथ, उनके पोर्टफोलियोज के साथ, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनके विजन, उनको ऑर्गेनाइजेशन के विजन का भी पता है या नहीं, उस विजन के साथ वो अलाइन हुँ, हुँ। कितने हैं, उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स उसके साथ कितनी फॉरवर्ड है, अगर उसमें गैप है तो उसको सही करने के लिए वो इंडिविजुअल लेवल पे क्या काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को क्या काम करना चाहिए, उनको उन चीज़ों का आइडिया है भी कि नहीं, नहीं है तो उसके लिए कंपनी क्या कर रही है और क्या प्रोसेस करना चाहिए, और है तो उसको एक्सेल करने के लिए और दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या मेथड है। वो तमाम मेथड्स मेरे उसका एक हिस्सा है।
So this is how you deal with this evaluation process. तो किसी भी शख्स के लिए, अब इसको, ये तो मैंने ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, अब मैं आपको बताता हूँ इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपका क्वेश्चन था कि किसी भी फर्द को क्या करना चाहिए कि वो किसी रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में जाए। अगर वो एग्जैक्टली। रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस को ऑब्वियसली सही सही समझती है, और वो तभी रिप्यूटेड है कि वो अपने कस्टमर्स को या यूजर्स को वो डिलीवर कर रही है व्हाट देयर यूजर वांट्स। तो उन यूजर के वांट्स को, उसके बिजनेस मेथोडोलॉजी को क्या एक फर्द समझ रहा है उस कंपनी में ज्वाइन करने से पहले, तो उस पर थोड़ा सा रिसर्च वर्क करें, इनके यूजर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ने बात कहीं ना कहीं दी होगी वेबसाइट में, अपने मिशन स्टेटमेंट में, अपने सोशल प्रोफाइल्स में, तो वो उससे इवेल्युएट करे कि वो किन यूजर्स को टारगेट कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं, जो उनका सोल्यूशन है उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करे कि वो किस चीज, जो सोल्यूशन दे रहे हैं उसका प्रॉब्लम क्या था, उन प्रॉब्लम्स के अल्टरनेट सॉल्यूशंस के बारे में वर्क करके, तो जब वो ऑर्गेनाइजेशन के पास अपना सीवी सबमिट करे, तो सीवी के साथ एक सबमिशन प्लान सबमिट करे कि आई परफेक्ट। थिंक योर ऑर्गेनाइजेशन कुड बी दिस बेटर वे। फॉर इंस्टेंस, मैंने बहुत सी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में जब जॉब या कंसल्टेंसी की, तो मैंने उनको एक सिर्फ इसलिए नहीं भेजा कि आई वांटेड टू डू अ जॉब और अ कंसल्टेंसी इन योर फर्म, बल्कि उनको उनके कोई एक प्रॉपर प्लान दिया कि अभी आपके ऑर्गेनाइजेशन में आने से पहले मैं ये समझता हूँ आके, तो दे गॉट अ वैल्यू इन हायरिंग मी। So राइट राइट there's a tip for that. राइट 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 दैट ये बहुत ही अच्छी टिप है। अगर हम इसको यूज करें तो एक बहुत ज्यादा हमारी प्रोबेबिलिटी बन जाती है जॉब को विन करने के लिए। लेकिन हम लोग टिपिकली जो है वो थोड़ा सा इस साइड पे होते हैं कि भाई जॉब आ गई है, बस सीवी भेज दिया Yeah. है, दैट्स इट, और उसके बाद नहीं सुना तो थोड़े से डिमोटिवेट हो गए। हम उसको एक्स्ट्रा उसके साथ कुछ ऐड नहीं करते। ठीक है, मैं आपको तो इसमें इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस जी बताता हूँ। सही। मेरे पास मेरे कुछ दोस्त, मेरी अर्ली कैरियर के टाइम पे जब मैं जॉब्स में आ गया था, तो मेरे पास आते थे कि हमें जॉब नहीं मिलती, तो वो कहते थे कि जो जॉब मैच मेकिंग साइट्स हैं, मुस्तकबिल, रोजी एक्सेट्रा, वहां पे हमने सीवी सबमिट किए हैं लेकिन हमें जॉब नहीं मिलती। तो मैं उन्हें कहता था आप मुझे अपना प्रोसेस बताओ कि आपको जॉब क्यों नहीं मिलती। तो दे सेड कि हमने वहाँ सीवी बना के रख दिया, प्रोफाइल बना ली, तो हमें जॉब नहीं मिली। तो इसका मतलब ये है कि उन्हें यही नहीं पता कि हमने अप्लाई भी करना है जॉब्स में। तो वन वे इज यू आर नॉट अप्लाइंग, दैट्स अ फर्स्ट प्रॉब्लम, और आप पढ़े लिखे लोग हैं। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि अप्लाई करने के बाद देयर इज अ टू मेथड्स, जिसको यूएक्स की टर्म में क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं। यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमारा माइंडसेट ये है कि हम लोगों ने क्वांटिटी पे फोकस करना है, तो हमने आज के दिन 50 जॉब्स में अप्लाई कर दिया और हमें किसी में से रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके एक सही। वीक तक हम थक गए, अब हम अपने काम कर रहे हैं, एक वीक के बाद फिर 50 जॉब्स में। तो आफ्टर ईयर हमने सोचा कि हमने यार 50,000 जॉब्स में अप्लाई किया और किसी एक जगह से भी कॉल नहीं है। तो ये एक बजाते खुद एक फीडबैक है आपके लिए कि क्वालिटेटिव काम करें। आप 50,000 जॉब्स की बजाय अगर 5 जॉब्स पे भी अप्लाई करते एक साथ में, तो आप करने का प्रोसेस ये था कि आपने उनको वैल्यू दिखानी है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं कितना बेनिफिशियल। अगर वो बेनिफिट्स आप साबित करने में कामयाब हैं, तो कम्युनिकेशन के लेवल में डिजाइन इज ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन। आप कम्युनिकेशन जो भी आप एक आपको मौके का फायदा उठा के डिजाइन की डेफिनेशन बता दूं। जी जी। Design is a mode of communication. Whatever you have in your mind, and you present it to someone in visual format, in a सही। creative, aesthetic visual format. अगर आपके जहन में कोई भी आइडिया है और वो किसी तक पहुंचाना चाह रहे हैं, और मैं अगर अपनी बात आप तक सही तरीके से पहुंचा पा रहा हूं, तो इसका मतलब है कि मैंने अल्फाज में या कलाम में एक अच्छा कम्युनिकेशन प्रोवाइड किया। अगर आप उसको अच्छे लफ्जों में लिख सकते हैं तो यू आर अ पोइट। अगर आप उसको आर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं तो यू आर एन आर्टिस्ट और यू आर अ पेंटर। और अगर आप उसको स्क्रीन में दिखा सकते हैं तो यू आर अ विजुअल डिजाइनर। तो डिजाइनर या एक अच्छा आर्टिस्ट वो होता है जो अपने आइडियाज को अच्छे तरीके से और उसी तरीके में कम्युनिकेट कर सके जिस तरीके में वो यूजर को कम्युनिकेट करवाना चाहता है, कंसिडरिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द इन्वायरमेंट है। बड़े आर्टिस्ट वो नहीं होते जो सिर्फ एक चेहरा बना देते हैं। बड़े आर्टिस्ट वो होते हैं जो अपने माशरे के किसी इशू को उजागर करते हैं अपने आर्ट वर्क से। दिस इज एग्जैक्टली द सेम डेफिनेशन ऑफ यूएक्स। तो आपने अपने जॉब के एप्लीकेशन में वो प्रोसेस बताना है कि ये प्रोसेस का ये प्रॉब्लम मैंने आइडेंटिफाई किया है, इसके ये पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं जो मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, एंड आई एम द राइट पर्सन जो आपके मजीद प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके सोल्यूशन पेश कर सकता है, रादर देन जॉब मांगने के लिए
आप प्रेजेंट करें कि मैं वो राइट पर्सन हूँ, या फिर प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन के साथ आ सकता है। परफेक्ट, परफेक्ट। जी, ये चीज़ जो है हमारी ऑडियंस को बिल्कुल समझनी चाहिए कि हमें जैसे आपने कोट किया कि 50,000 जॉब्स को अगर अप्लाई किया तो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो इट मीन्स कि यार जो आपने अप्लाई करने में सेम चीज़ करते जा रहे हो, उसमें कोई मसला होगा, उसमें इम्प्रूव कर लो, ठीक है? तो हमें बिल्कुल। चाहिए कि हम एक डिफरेंट तरीके से हम उनको वैल्यू दिखाएँ जो हम डिलीवर करेंगे, इस बजाय उसके कि बस उन्होंने जॉब के लिए सीवी माँगी, आपने सीवी भेज दी, वो सीवी भी माशाअल्लाह होती है। तो हमें इस चीज़ पे जो है वो फ़ोकस करना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसी में इसमें इसी के मैं आप लोगों के जी, साथ जी, जी। ये एक और बता सकूं कि अगर आप में से कोई मेरे से, दिस इज अ पार्ट ऑफ माय पेड कंसल्टेंसी, अगर आप अपना सीवी, पोर्टफोलियो, प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन, ये चीज इवेल्युएट करवाना चाहें, तो मैं हाफ आवर में आपका करंट इवेल्युएशन देख के और हाफ आवर में उसकी सजेशन दे सकता हूँ। तो इज माई वन ऑफ माई पर्सनलाइज्ड सर्विस जो मैं प्रोवाइड करता हुँ, हुँ। परफेक्ट, हूँ। देयर यू गो। अच्छा, इसी के रिलेटेड हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जॉब के रिलेटेड ही कि जी जो यूएक्स में किस टाइप की जॉब्स होती हैं, ठीक है? कि मतलब अगर कोई हमें देखना चाहिए किसी कंपनी में कि यार उनको यूएक्स की जॉब वो उन्होंने पोस्ट की है, तो वो किस तरह की जॉब्स होती हैं, क्या टाइप्स होती है जॉब्स की? जी। यूएक्स की जॉब्स जो है वो नॉर्मली आपको अगेन वही गूगल की सर्च में मिल जाएंगी, बट दिस इज नॉट, आई डोंट वांट माय आंसर टू बी सेम फॉर एवरी क्वेश्चन। तो कुछ मैं आपको हिंट के तौर पे दे देता हूँ। ज़रूर। यहाँ पे आपको इस तरह की जॉब्स भी मिलेंगी कि हमें एक यूएक्स डिजाइनर चाहिए जो ग्राफिक डिजाइन कर सके, सोशल मीडिया के बैनर्स बना सके, लोगो बना के दे सके, वेबसाइट्स और मोबाइल एप्लीकेशन के इंटरफेस बना सके। तो दिस इज नॉट अ यूएक्स। आपको पहले ये तय करना है कि आप अपना फ्यूचर कहाँ देखते हैं। हुँ, हुँ, यूएक्स हुँ। की राइट जॉब्स जो है वो ये होती है। और मेरा बाय द वे कैरियर पाथ ये इस धोखे में ना रहे कि बिल्कुल राइट जॉब आपको राइट अवे मिल जाएगी। मैं रोबोटिक्स इंजीनियर और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को पढ़ के एक्सपीरियंस करके निकला था, और मेरी पहली जॉब वेब डिजाइनर के तौर पे थी, फिर फ्रंट एंड की तरफ गया। तो जॉब जो अवेलेबल थी उनके दौरान मैंने यूएक्स को अडॉप्ट करना शुरू किया और उस चीज को पिच करना शुरू किया। एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में जो जितना रख सका उन्होंने इम्प्लीमेंट करवा लिया, वरना मूविंग हुँ, हुँ। फॉरवर्ड टू द अदर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, और फिर मैंने अपनी कंपनी बना ली जिसमें राइट यूएक्स प्रोसेस जो सेट कल्चर में पॉसिबल नहीं हुआ या बॉसी कल्चर में नहीं पॉसिबल, तो मैं खुद उसको इम्प्लीमेंट करवा सकूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन। तो यूएक्स की जॉब्स इस वक्त चूंकि मेच्योरिटी लेवल हाई हो गया है, जो मेरे टाइम में आज से 20 साल पहले उतना मेच्योरिटी लेवल नहीं था, तो आप ऑर्गेनाइजेशन में मेच्योरिटी लेवल कुछ हाई है, तो दिस अ हुँ, गुड हुँ। साइन। और आने वाले टाइम में मजीद अच्छा हो सकेगा। तो जॉब टाइटल्स में आपको बता दूं, यूजर एक्सपीरियंस रिसर्चर। तो यूएक्स रिसर्चर की जॉब ये है कि उसमें रिसर्च कंडक्ट करनी है एग्जिस्टिंग ऐप, एग्जिस्टिंग साइट और एग्जिस्टिंग हुँ, हुँ। सर्विस डिजाइन और प्रोडक्ट डिजाइन के अंदर गैप्स को फाइंड करना, प्रॉब्लम्स को फाइंड करना, कंपेटिटर्स को देखना, उनमें से नीड एनालिसिस और गैप्स को देखना, यूजर को इवेलुएट करना, ये तमाम यूजर रिसर्चर के काम है, उनको डॉक्यूमेंट करना उस चीज। विजुअल डिजाइनर, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आई है उस इंफॉर्मेशन को विजुअली एस्थेटिकली बेहतरीन या बेहतर करने की जस्तजू करते रहना और एक अच्छे डिजाइन पेश करना। इसके मुख्तलिफ हुँ, नाम हुँ। होते हैं। इसको आप यूआई डिजाइन भी कहते हैं, इंटरेक्शन डिजाइन हुँ, भी हुँ। कहते हैं कि वो हुँ, हुँ। इंटरेक्शन के वाइट फ्लोज और यूजर फ्लो को भी काम करता है और इन चीजों को लेकर चलता है। तीसरा वे इसके बाद चलता है आपका सही। इसके बाद आपका सर्विस डिजाइन। सर्विस डिजाइनर की जॉब ये होती है कि उसने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या प्रोडक्ट की सर्विसेज का सर्कल देखना है। एक कस्टमर जर्नी मैप कहलाता है कि हर डिपार्टमेंट यूजर सही। के इंटरेक्शन को कहाँ कहाँ खड़ा है, उसके अंदर उसके गैप्स क्या हैं और उसको कैसे फाइंड करते हैं और उसके सोल्यूशन क्या देने हैं, उसके डिजाइन डिजाइन किस तरह से देना है। एक प्रोडक्ट डिजाइन है, फिजिकल या डिजिटल प्रोडक्ट को आपने डिजाइन करना है। उसमें ये मिक्स्ड राय होता है कि इसमें विजुअल डिजाइन का आंसर भी आ गया, इसमें इंटरेक्शन डिजाइन का आंसर भी आ गया, बट प्रोडक्ट डिजाइनर कहलाता है वो टाइटल। एक टाइटल यूएक्स राइटर का होता है जो बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन में है कि कंटेंट राइटर से अलावा होता है कि यूएक्स राइटर। सही। मिसाल आपको मैं ये देता हूँ कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे हम काम कर रहे थे, इन कुछ जार्गन वर्ड्स होते हैं। यूजर वो वर्ड्स बोलते हैं जो जो उनके यूजर ग्रुप को समझ में आता है। हम एक सही है। पोल्ट्री फार्म का प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो उस पोल्ट्री फार्म में जो हमने बार बार लोगों को ये कहते सुना कि मुर्गियां सीधियां पैंदियां ने या पुठियां पैंदियां ने। अब सही। सीधियां और पुठियां का मुझे समझ बिल्कुल भी नहीं आई कि इसका मतलब क्या है, लेकिन दे न्यू वेल। तो मुझे इस वर्ड को जानना है। तो सीधियां का मतलब ये है कि उनकी कोई बीमारी शुरू हुई है, और पुठियों का मतलब है कि उस बीमारी से अब मुर्गियां हजारों में एक दिन में मर सकती हैं, तो बड़ी बीमारी आ गई।
तो मुझे अच्छा, अब उस वर्ड, दिस इज द जार्गन वर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी, वो जानती है इस वर्ड को और इसी राइट, तरह जानती है। तो मुझे नहीं पता, तो इट्स नॉट कि मुझे इसको यूज नहीं करना, या मैं उन्हें कह दूं कि ओके वो मुर्गियां जो बीमार होने वाली हैं, या उर्दू का कोई बड़ा मुश्किल सा लफ्ज इस्तेमाल कर लूं जो उनके सरों के ऊपर से गुजर जाए कि गैर मुतजलजल कैफियत गो मगू मुर्गियां, या problematic signing of or healthcare of the diseases of the diseased hens you checks, तो वो वर्ड जो वो यूज करती है, तो इसके लिए यूएक्स राइटर की जरूरत होती है, वो वर्ड इस्तेमाल करें जो यूजर को समझ आए, ना कि डिक्शनरी वर्ड इस्तेमाल करें। इसके बिल्कुल, अलावा आपके पास अब ये है आपकी एंट्री लेवल के ऊपर या मिड लेवल के ऊपर की जॉब्स। फिर आपके पास हुँ, जॉब्स आती हैं जिसमें स्ट्रेटेजिकल होता है, यूएक्स विजन डिफाइन करना, हेड ऑफ द डिजाइन होता है, लीड डिजाइन। मैंने कुछ इसी वीडियो के अंदर पीछे कुछ टाइटल्स डिस्क्राइब किए थे, तो आपको वहां से जी, भी कुछ हेल्प मिल सकती है। सो दीज आर दी जॉब्स, जॉब टाइप्स, जिसके अंदर मुख्तलिफ नौयत के काम होते हैं। आपने देखना ये होता है कि आप जिस चीज को अपना फ्यूचर समझ रहे हैं, ये वाली जॉब उसके साथ अलाइन है या नहीं। दिस इज ऑल यू थिंक अबाउट बिफोर ज्वाइनिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन। परफेक्ट, 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 परफेक्ट हो गया। अच्छा, हमने जो है वो बात की इस चीज़ पे कि यूएक्स क्या चीज़ है, यूएक्स में हाउ किसी बंदे को कैसे पता चलता है कि वो यूएक्स की जॉब जो है या यूएक्स की डोमेन है उसके लिए सूटेबल है। फिर हमने देखा कि जॉब कैसे हम लैंड कर सकते हैं किसी भी कंपनी में, जॉब की टाइप्स क्या हैं। अगर इसी चीज़ को हम देखें आगे कि यूएक्स का फ्यूचर क्या है? आप क्या देखते हैं कि यूएक्स का कि जो डोमेन है, इसका फ्यूचर क्या है? अगले 5-10 साल में आप इसको किधर देखते हैं? अच्छा, इसमें बड़ी कुछ चीजें ऐसी होंगी जो शायद आपके करंट जो चीज शायद आप एक्सेप्ट ना कर सके, जो आपको इसलिए जरा थोड़ा हौसले के साथ सुनिएगा। पहले तो ये कि किसी भी चीज के फ्यूचर को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको उसका पास्ट जानना जरूरी है। हुँ, तो हुँ। हमारे पास जो यूएक्स का पास्ट है, ये मुख्तलिफ एरिया से निकल के पहुंचे। किसी जमाने में एक किसी जमाने में किसी भी चीज को खूबसूरत दिखा देना, फैंसी दिखाना एक अच्छा डिजाइन कहलाता था, जो कि देयर इज नो मोर सेम डेफिनेशन इन टुडे मार्केट। तो इसीलिए इसका मतलब है कि उसकी एक जर्नी तय हुई, कोई गैप नहीं हुँ, है। उस गैप को अगर आपने कवर करना है कि ये डिफरेंट बातें कैसे हो रही हैं, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, द जर्नी ऑफ द यूएक्स। या उसके अंदर आपको उसने बताया होगा किस सन में क्या चीज इंप्लीमेंट हुई, किस वक्त यूएक्स को सही। इस्तेमाल किया गया, उसके मेथड्स कब लिखे गए, फिर किस साल में इसको इंटरेक्शन की तरफ लाया गया, सर्विस डिजाइन कब आई, किस वक्त किस चीज को फोकस किया गया। तो आपको नजर आएगा कि फिर चीजें बहुत तेजी से रैपिडली चेंज होती चली। अब डिजाइन ऑप्स एक ऐसी चीज आई है जो कि बिल्कुल इसको यूएक्स को और एक और डायरेक्शन की तरफ ले गया है। अगर इन डायरेक्शन हुँ, को हुँ। हम आगे देखें तो मैं आपको ये कहूंगा कि इट्स गोइंग टू एंड, ये खत्म हो जाएगी फील्ड, ओह! और एटलीस्ट इस तरीके से खत्म हो जाएगी जिसको आज हम समझते हैं। तो ये बेसिकली इवॉल्व हो जाएगी, सवाल एक कर बड़े वे में चली जाएगी। तो इट्स नॉट अ बैड साइन के खत्म हो जाएगी, एक्चुअली ये इवॉल्व कर जाएगी और एक और डायमेंशन हमारे सामने ले आएगी। तो हमारा हुँ, काम हुँ। है देन होमोसेपियंस, द होमोसेपियंस आर नॉट वंस के जो सर्वाइव करते हैं अपनी पावर और स्ट्रेंथ की बेस पे, बल्कि होमोसेपियंस आर दोज हु हैज द एडेप्टेबिलिटी ऑफ द चेंज। तो एडेप्टेबिलिटी को यस रखे। मैं इस फील्ड में जब आया था तो फोटोशॉप में इफेक्ट्स लगा के डिजाइन बनाने को एक अच्छा डिजाइन समझा जाता था। मैं इवॉल्व हुआ वक्त के साथ, तो आप भी इवॉल्व हो, तो इसका फ्यूचर इस सेंस में चेंज होता रहेगा। दैट्स द फर्स्ट सही, रिस्पॉन्स। सेकंड, सही। कौन सी चीजें चेंज नहीं होंगी, वो ये है कि को क्रिएशन और एम्पथाइजिंग विद द पीपल, आपको एम्पैथी करनी है यूजर्स के साथ, वो हमेशा सेम रहेगी। अब यूजर, फ्यूचर के यूजर चेंज होंगे। आपको एक मिसाल ये देता हूँ कि आज का यूजर प्री कोविड अगर ये सेशन 2 साल पहले होता तो यूजर किसी और तरह समझता था, किसी और तरह का माइंडसेट था। अभी के यूजर के जहन में खौफ है, फेयर है, डर, वो अलोन, सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन, इस तरह की चीजें हैं, क्योंकि वो पोस्ट पेंडेमिक सिचुएशन है। पेंडेमिक और कोविड के बाद यूजर का बिहेवियर चेंज हो गया। उस चेंज बिहेवियर के चेंजेस के साथ आपको उसको इवेलुएट करना है। तो आपकी यूएक्स भी चेंज है। यूएक्स इज ऑल अबाउट द यूजर साइकोलॉजी एंड बिहेवियर। तो हमें उसके हुँ, मुताबिक को क्रिएशन करनी है। आने वाले टाइम में यूजर जो होगा तो को क्रिएशन तो सेम रहेगा, एम्पथाइजिंग भी सेम सही। रहेगा। तो आपको लोगों के साथ इंडिविजुअल लेवल पे और नॉट इस मिथ में नहीं आना कि बिलियन यूजर की लाइफ हम चेंज करने जा रहे हैं। आपने कुछ यूजर को फोकस करना है और उन्हीं से रिलेटेड और एसोसिएटेड यूजर्स की लाइफ आपने चेंज कर देनी है।
तो वो मिलियन और बिलियन तक रेप्लिकेट कर जाएगा। तीसरा सही इसका है। लास्ट पॉइंट मैं फ्यूचर में ये बताऊंगा कि ये सिंक्रोनाइज करेगा एनवायरनमेंट के साथ, मुख्तलिफ इवॉल्विंग फील्ड्स के साथ। जैसे यूएक्स इंटरेक्ट्स विद फ्रंट एंड। अब हम जब यूआई के अंदर काम कर रहे हैं, हमारे पास डेटा आ गया यूएक्स रिसर्च के साथ, तो हमने डिजाइन के टाइम पे बूटस्ट्रैप के लिमिटेशंस का ख्याल रखना है, क्योंकि ये डेवलपर्स के पास अगर हमने उसका ख्याल ना रखा तो यू आर बैड यूआई डिजाइनर। जितने मर्जी अच्छा डिजाइन आपका एस्थेटिकली अच्छा था, बट वो फुलफिल नहीं कर रहा, वो अगले आपके मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम कर रहा है, डेवऑप्स के लिए एक काबिल नहीं है आपका यूआई डिजाइन। सही सिमिलरली सही। आने वाला टाइम इससे ज्यादा चैलेंजिंग है। ये तो बिल्कुल छोटी सी बात है, लेकिन पाकिस्तान में ये भी एक चैलेंज मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन में ये गया है। आने वाले टाइम में आपके पास एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी है, वॉइस कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, एआर है, वीआर है, ये तमाम चीजें आपके पास मौजूद है। तो आपके पास पिक्सल लेवल के इश्यूज से बढ़कर इश्यूज किसी और लेवल में चले जाएंगे। तो आपने मे बी पॉसिबल कि आप वीआर के अंदर 3D की वो सेंसेस इंप्लीमेंट कर दें जो आपके सामने बिल्कुल एक नया यूजर एक्सपीरियंस खड़ा कर दें। So the future is UX is evolving. It is keep evolving day by day. So you have to go with that. So this is the future of UX. It's a never ending, it's evolving, and it's a very bright future. सही सही सही, परफेक्ट। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन का जो है ऑब्जेक्टिव ये था, ये है कि अब मैंने लास्ट इंटरव्यू जो किया था वो एक बिजनेसमैन से किया था करियर काउंसलिंग के लिहाज से। तो उन्होंने बड़े मजे की बात की थी। उन्होंने कहा था जी कि आपको यू हैव ऑलवेज टू बी फ्यूचर रेलिवेंट। तो आपने हमेशा वो करना है कि जो फ्यूचर चीज में जिस चीज की डिमांड होगी, तो आप अगर हमारे यूएक्स की जो फील्ड है वो इवॉल्व होगी, तो हमें चाहिए कि हम भी उसके साथ साथ इवॉल्व हो। ये ना हो कि हम एक जगह बिल्कुल पे स्टेटस को फॉलो करते हुए रुक जाएं और फिर हम उस बिल्कुल चीज को कैच नहीं कर पाएंगे। ठीक है। आई अच्छा, एग्री थैंक यू विद सो हिम, मच। और मेरा आंसर जी भी जी इसी 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 लाइंस पे था। जी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मैंने इसीलिए कोट किया। तो इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है उस पे आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आंसर सेशन रहा आपके साथ। काफी चीजें सीखने को मिली, उम्मीद है हमारी ऑडियंस को भी काफी चीजें मिली होगी। तो लास्ट में हमें आप कुछ टिप्स दें कि अगर कोई हमारे जो ऑडियंस में से लोग हैं वो यूएक्स को एज अ करियर लेना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो उनको अपने माइंड में रखनी चाहिए? फर्स्ट थिंग, डोंट वेस्ट योर टाइम। टाइम इज द ओनली करेंसी वी हैव। हमने पैसा कमाया, वो हाथ से ऐसे निकल गया, इसका मतलब हमने कुछ नहीं कमाया। सही। हमने सिर्फ और सिर्फ टाइम कमाया जिस दिन से हम इस दुनिया में आए हैं। नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फिलोसफी, नॉट अ रिलीजन, ये रियलिटी है। हमारे पास सिर्फ टाइम है। टाइम इज द ओनली करेंसी ऑफ दिस यूनिवर्स। अब उस टाइम में से जितना टाइम गुजर गया है, आप अपनी जिंदगी के डिसीजन इस बेस पे लें कि मेरे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है। जो भी डिसीजन लेना चाहें, डोंट वेट फॉर इट, जस्ट गो फॉर इट, गो एंड गेट एटीट्यूड लेके। जैसा फर्स्ट स्टेप, आप यूएक्स डिजाइनर बनना चाहते हैं तो 2 साल का वेट हरगिज ना करें, फुल तौर पे इमीडिएट शिफ्ट कर दें। और स्मॉल माइलस्टोन फॉग मॉडल मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया, जस्ट गो विद इट। सेकंड, इसमें मैं टिप ये देना चाहूंगा कि अगर आपने एक चीज के कैरियर के बारे में सोचा, तो हर चीज के बारे में एक चैलेंज होता है या मल्टीपल चैलेंजेस होते हैं। यूएक्स के बारे में एक और चीज बता दूं कि इसमें आपको विकेट प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। विकेट प्रॉब्लम्स वो प्रॉब्लम्स होती हैं कि जो रिबेल बैक करती हैं। जस्ट लाइक अ बॉक्सिंग पंच, आप बॉक्सिंग बैग आप उसको पंच करते हैं तो वो वापस आता है। आप जितनी जोर से पंच करेंगे वो उतना जोर से वापस आएगा। तो आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो सोल्यूशन में भी कोई प्रॉब्लम होगा, तो उसके आप हार मान के ना बैठ जाइएगा। आप जॉब कर हम्म। रहे हैं, आप राइट यूएक्स की तलाश में जा रहे हैं और राइट यूएक्स आपको नहीं मिल रहा, तो जॉब छोड़ के मत बैठ जाइए। आप उसी के अंदर सोल्यूशन सॉल्व करते चले जाएं। तो हो सकता है कि 100% ना हो, 10% तक अचीवमेंट आ जाए, नेक्स्ट साइकिल में 20 तक आ जाए, नेक्स्ट साइकिल में 25 तक आ जाए। सो इट्स अ साइकिल। इसको कहते हैं फ्रीजिंग एंड डी फ्रीजिंग ऑफ द चेंज। ये भी आपको मिल जाएगा अगर आप, मेरा ये भी एक सेशन है बाकायदा कि हाउ टू मेक द चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन और योर पर्सनैलिटी। तो फ्रीज एंड डी फ्रीजिंग, इतने हिस्से वैसे ही रहेंगे, स्टैटिक रहेंगे, और थोड़ा हिस्सा आप डायनामिक करेंगे और इस तरफ चेंज के रास्ते में चले जाएंगे। सो दैट्स द सेकंड टिप। थर्ड टिप इज से नो टू नेसेयर्स। मैंने आपको कहा कि ये रास्ता है, मैंने आपसे कहा कि पढ़ाई का रास्ता है, मैंने आपको ये चीजें बताई कि ऐसे नहीं होगा यूएक्स, इस तरह से होगा। आप मेरी तमाम बातों को ना कर दें। अगर आपको लगता है कि ये मैं जो समझता हूँ रास्ता ठीक है, गो विद इट, वही सही रास्ता है, वही सही डायरेक्शन है।
आई एम नो वन टू गाइड यू। मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ अपने आज के हालात के बारे में, आज की चीजों के बारे में जो मैं सही समझता हूँ। अगर आपके जहन में कोई और रास्ता है, यू शुड ट्राई इट। आप उसको ट्राई करें अपनी थिंकिंग के साथ, हुँ, हुँ। उसको इवेल्युएट करें। सो ये 3 टिप्स हैं जो आपको, चाहे आप नॉन यूएक्स फील्ड से भी ताल्लुक रखते हो, ये आपको काम देंगी। मेरी सारी जिंदगी में इन 3 टिप्स ने बहुत काम दिया। सो सही दीज है। आर सम ऑफ द टिप्स। परफेक्ट हो गया। जी, थैंक यू सो मच सुरकनैन भाई, बहुत सीखने को मिला। उम्मीद है ऑडियंस को भी जो है वो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन मिली होगी अपने करियर के लिए और स्पेसिफिकली यूएक्स में करियर के लिए। लास्टली आप वी रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, तो आप को अगर हमारी ऑडियंस कांटेक्ट करना चाहती है तो व्हाट्स द गुड वे? आप लिंक्डइन पे ज़्यादा एक्टिव हैं, फेसबुक पे ज़्यादा एक्टिव हैं? किस किस प्लेटफॉर्म पे आप ज़्यादा एक्टिव हैं ताकि हमारे यूज़र अगर कोई एडवाइस चाहते हैं वो आपको रीच आउट कर सकें? थिंग इज, मेरी पूरी टीम है, हम लोग तमाम सोशल मीडिया में एक्टिव हैं। लिंक्डइन में मेरा रिस्पांस टाइम आई गेस 2 आवर्स है, फेसबुक में 10 मिनट्स है, और कैलेंडली मेरा एक कैलेंडली में मैंने अपने आप को किया हुआ है। एडीपी लिस्ट है, मेंटोर, हर जगह पे मैं ऑनलाइन हूँ, मेरी टीम वहाँ बैठी होती है। आप जो भी मैसेज करेंगे वो डायरेक्टली भी मेरे तक आएगा और मेरी टीम भी मुझ तक पहुंचाएगी। द बेस्ट वे इज कैलेंडली। कैलेंडली में आपको मुझसे एक टाइम शेड्यूल कर लेना होगा। मेरे अवेलेबल कैलेंडर के स्लॉट में वो आपको ऑटोमेटिकली टाइम शेड्यूल कर देगा। उस टाइम मैं आपके साथ मिल जाऊंगा और जो भी क्वेश्चन आप करना चाहेंगे उसको मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। बट अगर आप कनेक्ट करना सही। चाहें तो लिंक्डइन और दिस इज ओके, परफेक्ट। थैंक यू सो मच। हम आपके जो सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, कैलेंडली का लिंक आप शेयर करेंगे, वो हम ज़रूर अपनी ऑडियंस के साथ शेयर कर देंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सो दे कैन रीच आउट टू यू अगर उनको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ डिस्कस करना है। सो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। दैट। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।